वेलकम बैक वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सुबह सुबह यकीनन जाग रहे होंगे और अगर नहीं जाग रहे तो जाग जाइए, क्योंकि बहुत देर तक सोना भी कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और साथ साथ सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करती हूँ शो पर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आजाद तो वैसे सुबह सुबह उठ ही जाते हैं। हाँ, अक्सर उठ जाते हैं। अक्सर उठ जाते हैं, तो आप उठते हैं या आज आपको जहमत नहीं, हुई मैं है? उठता हूँ। उठते हैं, गुड। अच्छा, ये सर्दियाँ जब आती हैं तो हमारे ये जो मसाइल हैं ईएनटी के, यानी कि एयर नोज एंड थ्रोट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत हो जाते हैं। आपको भी ऐसे लगता है ना कि विंटर के अंदर केसेस ज़्यादा या पेशेंट ज़्यादा होना शुरू हो चेंज जाते ऑफ हैं? वेदर इफेक्ट करता है, और Exactly. ईएनटी जब इफेक्ट होता है चेंज ऑफ वेदर में, तो ये खुश्की की वजह से, और जब सर्द हवाएं चलती हैं, अब जैसे कोयटा में चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पर उसके असरात महसूस होंगे और लोगों को नज़ला और खांसी और साइनस के प्रॉब्लम बहुत यूज़ कराएंगे। अच्छा, जिन लोगों को एस्थमा होता है, थोड़ा सा मैं वहाँ से बात जी करूँ, जी, जिनको एस्थमा होता है उनको मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं इन विंटर। सही कह रही हैं, क्योंकि ये एलर्जिक टेंडेंसी होती है अस्थमा वालों में। मोस्टली अस्थमा होता है एलर्जी की वजह से, और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और अस्थमा और साइनसेस ईएनटी से बड़े रिलेटेड हैं। दे कज़न सिस्टर्स, ऐसे कि दोनों बहनें हैं कि अगर साइनसेस में इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, तो वो नीचे जाती है तो ब्रोंकाइटिस करके खांसी होने लगती है, कॉफिंग के बाद फिर जो है अस्थमा हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप लोग प्लीज़ कॉल कीजिए। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर पूछिएगा सवाल। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम ये बात कर लेते हैं कि ईएनटी जो है, एक तो इस टर्म को तो मैंने बता दिया और आप ने भी बता देंगे यकीनन ये क्या है, और ये मुझे बताएं कि इससे कॉमन या रिलेट करती हुई वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं। देखिए, ईएनटी में ईयर, नोज एंड थ्रोट है, राइट। सबसे कॉमन जो है इसमें ये तीनों चीज़ें कॉमन आपस में जंक्शन है इसका। अगर जुकाम है तो गला खराब होगा, गला खराब है तो कान में दर्द हो सकता है। जी हाँ, तो नाक गले में जा रही है, कान आके खुल रहे हैं नाक के पिछले हिस्से में, और गले से अगर इन्फेक्शन है तो कानों की तरफ जा सकता है, नाक की तरफ जा सकता है, साइनस से गले से होता हुआ सीने की तरफ जा सकता है। अब इस मौसम के हवाले से थोड़ी बचत बता दूं कि कैसे बचाव हो सकता है इसका। देखिए, इस मौसम में बच्चों को पहले तो बताऊं, छोटों से शुरू करें। बच्चों को पानी और मिट्टी का खेल बहुत पसंद। छोटे जो टॉडलर्स होते हैं, जो 2 साल 3 साल के, एग्जैक्टली, तो वो जो है बच्चों को मोज़ा पहनाए रखें अम्मियाँ कि ठंडी ज़मीन पे ना घूमें, पानी के खेल से बचाएं। तो बच्चों को आप इस तरह बचा सकते हैं। ज़ुकाम हो तो फ़ौरन जो है एंटी एलर्जिक शुरू कर दें, जो शानदार है। हॉट ड्रिंक्स हैं, ये ले लें, या कॉफ़ी वगैरह थोड़ा यूज़ कर लें। राइट। तो इसमें इस तरह यूज़ करके अपने आप को बचाए रखें। अगर जिसको ज़ुकाम शुरू हो जाए या जिसको ज़ुकाम होने की आदत है चेंज ऑफ वेदर के साथ, और ऐसे पेशेंट्स को जो मुझे सुन रहे हैं या मेरे साथियों ने सर्जरी की हो नाक की या एलर्जी की वजह से पॉलिप की, तो वो पेशेंट्स एक दफ़ा ज़रूर मिलें अपने मॉलिज से। अगर उन्हें ज़ुकाम है तो हतमी तौर पर मिलने, विंटर में मतलब विजिट करें अपने डॉक्टर को, ताकि वो आपको एड्रेस बता दे, ताकि वो अम्ब्रेला दे दें कि आपको कुछ दवाएं दे दें कि इस मौसम से गुजार लें। बिल्कुल ठीक है, बारिश हो रही जी, छतरी दे दी, आप गीले ना हो, गुजर जाओ, सेफ रहें आप। सेफ रहें। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरा पैगाम है कि जिनकी नेज़ल सर्जरी हुई है, नेज़ल पॉलिप सर्जरी हुई है, वो ज़रूर रुजू करें मुझसे या जिस डॉक्टर से सर्जरी कराई थी, इलाज कराया था। तो बड़ों में बचने के ये है कि आप अपने आप को एक्सपोज ना करें। टार्जन बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कि सर्दियों में बहुत सारे लोग टार्जन बनने की पता नहीं क्यों कोशिश, और पता नहीं लोगों को पसंद आए नहीं। फिजी ड्रिंक्स आजकल के बच्चे जो है बहुत फिजी ड्रिंक्स पसंद है। फिजी ड्रिंक्स को अगर खराश हो गले में तो अवॉइड करें। अच्छा, ये बाज़ लोग योगर्ट भी मना करते हैं, दही भी खाने से। इज दिस ट्रू कि थ्रोट को थोड़ा सा करता है? क्योंकि खट्टा बहुत हो जाता है, पुराना दही रखा हुआ है। अगर फ्रेश हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एलर्जी, जैसे भी आप बच्चों की बात कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, तो होता यह है कि बच्चों को अगर आप सॉक्स पहनाएं या उनको जैकेट कहें या इनफैक्ट स्वेटर्स आप बोलें, क्योंकि स्वेटर्स जो हैं वो ऊन के होते हैं ना, तो वो बच्चों को थोड़ा एलर्जी कर जाते हैं। इनफैक्ट बड़ों को भी करते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा इचिंग होती है। यहाँ कॉल ले लूँ डॉक्टर, फिर बात करते हैं जी। कॉल से कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, मैं मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो, मैं मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब से जरा ये मालूम करना चाह रहा था हुकुम।
हुकूमी जी गुजारिश है डॉक्टर साहब, मेरे कुछ कान के अंदर कुछ ऐसी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मुझको कुछ सुनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने जो है ना, मैं डायबिटिक और जो है ना कार्डियक पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे जो है ना बहुत तवज्जो से सुनना पड़ता है, और कुछ बोलता है तो मैं उसका सिमिलर वर्ड समझ जाता हूँ, वो अल्फाज नहीं समझ पाता जो कहा गया है। तो आया ये प्रॉब्लम मुझे क्यों है? कोई डायबिटीज की वजह से है, या इसमें कुछ आप मेरी मामलत करेंगे? मुझे कोई टेस्ट कराना पड़ेगा या किसी ENT को दिखाना पड़ेगा? अच्छा मुरसलीन साहब, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रही थी आपसे। मुझे बताएं कि ये आपके पैदाइशी है या वक्त के साथ साथ अभी एज जब बढ़ रही है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आपको एक सेकंड जी, आई एम जस्ट अबाउट 62। ओके बस ठीक है, अभी बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम पे। 52 इज नो एज दिस डेज जी, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कम सुनाई देना 30-40 साल के बाद थोड़ा थोड़ा बाद लोगों को इफेक्ट करने लगता है। really? हाँ, 40 इयर्स एंड अबव। हाँ, और सुनाई देने के कम होने के जो असबाब हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नज़ला हो गया तो कान बंद हो गया, लेकिन जो कांस्टेंट इनको है कम सुनाई देना, समझने में दुश्वारी, तो ये हो सकता है कि अगर इनके कान बह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये कि थोड़ा नर्व वीकनेस है। कान बहने से आपकी क्या मुराद है? कि वाकई प्रॉपर आपको फील होता है कि आपके कानों में से कोई सीरम या कोई इस तरह का लिक्विड हो रहा है? आपने सही सवाल किया। बहना ये कि बाहर तक मवाद आ जाए जी, या कान में गीलापन हो, कान में मवाद हो, दर्द के बाद जो कान में बाजू गीला हो जाता है, ग्रीस सा, या तो कान के अंदर आपको महसूस हो, जी महसूस हो, तो वो जो है कान में, जिन लोगों के कान बहते हैं या कान में डिस्चार्ज होता है, कान से मवाद आता है, तो वो तो उनको पता है कि आता है, और जो जिनका कभी नहीं बहा तो वो सोचते हैं बहने का क्या मतलब, वाकई बाहर तक बह के आ रहा है। बहुत कम ऐसे होता है कि बाहर तक बह के आता है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं तकिया भी गीला हो जाता है, तो वो तो बहुत सीवियर कंडीशन हो गई। लेकिन कान में नमी रहे, कान के पर्दे में सुराख हो, तो उसकी वजह से भी कम सुनाई देता है। और कान बिल्कुल ठीक हैं तो भी अंदर जो है बाज़ ऑफ बोन्स में ईयर ड्रम से लगी 3 हड्डियां हैं ना, तो उनमें सख्ती आ जाती है, तो उनकी मूवमेंट की में रुकावट की वजह से भी कम सुनाई देता है। बेहतर ये होगा मुरसलीन साहब को मेरा मशवरा कि अगर इतना ही हो रहा है तो एक तो मुआयना करवा लें कि मैल वगैरह ना हो कान में, और फिर मैल अगर नहीं है, कान साफ है, तो फिर एक हियरिंग टेस्ट तजवीज़ करता हूँ मैं ऐसे में कि सुनाई देने का टेस्ट करके लेवल ऑफ हियरिंग देख लें। चलें मुरसलीन साहब, आई एम श्योर कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आप ज़रूर किसी अच्छे सर्जन से ज़रूर रब्ता करें, अपना मुआयना कराएं। अगर हो सके तो डॉक्टर साहब के पास ही चले जाएं, हो सकता है आपको कोई बेस्ट मिल जाए। अच्छा जी, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्ली मजीद बात करेंगे ENT के प्रॉब्लम से रिलेटेड। बात में ये करना चाह रही थी कि कुछ बच्चों को एलर्जी भी होती है, तो उनको किस तरह समझाएं, और उन बड़ों को कि जी आपने सर्दी में बचना ही बचना है, वरना फिर आपको ENT के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, आपको कहीं नहीं जाना।